ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम के अमूल्य मणियों, अमूल्य रत्नों, अमूल्य हीरों तथा मेरे प्राणों के कहीं अधिक प्यारे शिरडी बाबा के रत्नों बच्चों, आज पुनः शिरडी के भगवान हम सभी उनके बच्चों को श्री साई वाणी में उपस्थित कर रहे हैं कि हम लोग इस साई वाणी से अधिकाधिक लाभ उठाएं। आज मंगलवार 19 मई 2020 ईस्वी साई वाणी के 59वां दिन, 59वां ये साई माधव का दिन है। माने ये उन्होंने रचा, साई माधव का दिन है जिसे मानव सुन रहे हैं। सर्वप्रथम हर साई वाणी की सभा के समान हम लोग अपने परम पूज्य अप्पा जी, परम पूज्य सद्गुरु जी जो उन 97 साल तक मानव को पथ प्रदर्शन करते हुए अभी आत्मिक तौर से सबका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अप्पा जी के पावन चरणों में नतमस्तक होकर अनुरोध करता हूँ, अप्पा जी पुनः हम लोगों को पथ प्रदर्शन करने के लिए हम लोग के साथ हो लें, हम सबके जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। आवे अप्पा जी की स्तुति से। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय।
हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। Excuse me, boss. जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारे हो जय जय जय। श्री सच्चिदानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mind and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. Amen. Amen.
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। स्वामी जी के अनेकों मानव कल्याणार्थ जो प्रार्थनाएं हैं उनमें से ये दैनिक आपको बताया गया है। आज स्वामी जी होते तो कितना अच्छा होता था, लेकिन हैं, आत्मिक तौर से हैं वो। अगर आप आंख बंद करके उनका ध्यान कर रहे हैं यहाँ त्रिकुटी में, आपको लगेगा आपके सामने हैं। कितना मानव से प्रेम करते थे, कितना भक्ति करते थे, कितना उनका ज्ञान था, कितना तत्वदर्शी थे, कितनी तो किताबें पढ़े, कितने तो बड़े बड़े लेखकों के, साधु संतों के नाम उनके मन में था, कितने वो कितने वो अपने पूछे नहीं। महानों के महान भी ऐसे नहीं होंगे जिनका मन जो है इतना तत्व दर्शनों से भरा हुआ था। पितृ आत्माओं से कैसे वो बात करते थे जिसे हम लोग नहीं देख सकते थे। तो अनेक प्रार्थनाओं में सभी प्रार्थनाएं जो है तत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रार्थना में बहुत अच्छा लगा स्वामी जी का, इसीलिए रोज हम लोग ये प्रार्थना को बोलते हैं, रोज बोलते हैं। अब आज का थॉट, आशा करता हूँ आप लोग सब लिखते होंगे जरूर, और हमको बताना जैसे हम लोग पनवेल पहुँचेंगे, आप बताना कि आप थॉट्स यहाँ से हम लिखते आए हैं करके, तो हमें भी खुशी होगी कि आप लोगों ने इतना ध्यान दिया है। जो आज का साई वाणी का थॉट, वो मोमेंटरी ट्रैवलर, वो मोमेंटरी ट्रैवलर, MOMENTARY, मोमेंटरी ट्रैवलर, TRAVELLER, ट्रैवलर। सेकेंड लाइन ऑफ लाइफ्स जर्नी। जर्नी के बाद चाहें तो एक एक्सक्लेमेशन लगा दें, एक लाइन और डॉट। वो मोमेंटरी ट्रैवलर ऑफ लाइफ्स जर्नी। थर्ड लाइन, बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड के बाद एक कॉमा लावें, फोर्थ लाइन में ले जाएं। बी प्रिपेयर्ड बिफोर द जर्नी एंड्स फॉर एवर। बी प्रिपेयर्ड बिफोर द जर्नी एंड्स फॉर एवर। वो मोमेंटरी ट्रैवलर ऑफ लाइफ्स जर्नी, बी प्रिपेयर्ड बिफोर द जर्नी एंड्स फॉर एवर। हम लोग मुसाफिर हैं और हम लोग मुसाफिरी में हैं, और ये मुसाफिरी का एक अंत होने वाला है। उस अंत से पहले हम तैयार रहें। बार बार सोचिए, इस अंत से पहले तैयार रहें। एक और थॉट था, वो मिस्टीरियस ट्रैवलर ऑफ लाइफ्स mysterious journey. Don't you think that the time is fast approaching for you to realize that neither anyone without an exception, nor anything other than God within belongs to you. Before it is too late, before it is too late, before it is too late, don't you think that you have to
it is better to associate with him in this mortal world so that he retains your companionship in the world above, in the mysterious world above, about which nobody knows. हम अभी से उनको साथी बना लें यहाँ, उनको अभी से यहाँ इस नश्वर संसार में हम उनको साथी बना लें, जिससे कि वो मिस्टीरियस लाइफ जो ऊपर है, जिनके बारे में कुछ नहीं मालूम, शायद वो हमको वहां साथी बना ले। ओम। साईं महिमा में आएंगे। आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अभी जो यहाँ नए आए हैं फेसबुक में, वो लोग आपकी साईं महिमा सुन के उनको भी लाभ होगा। एक साईं भक्त के लिए जितना लाभ साईं महिमा से हो सकता है, ऐसे बोल के समझ के पिक्चराइज करें, एक एक पिक्चराइज करके अंतःकरण में धारण कर लें, फिर देखिए कितना अंतर होता है। अब साईं महिमा में आते हैं। जय।
लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए, नमाज पूजा बन गए ये, मुस्लिम हिंदू बाबा का कर विभिन्न जाति को एक किए, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को ये न जाने,
ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने बाबा ही जागृत जड़ से तन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से। कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। आज श्री साई की महिमा, जिसमें बाबा की आत्मा है, बाबा का रूह है, बाबा स्वयं है, भक्तों के कल्याणार्थ हर असंभव को संभव कर रही है। आज ये पूरे विश्व में प्रचलित है साई महिमा। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी, ह्यूस्टन अमेरिका में अखंड साई महिमा रेगुलर हो रहा, रेगुलर चंद्रिका वोरा कर रही है। और बहुत बुकिंग, जिसके यहाँ साई महिमा होता है वहाँ बहुत कुछ लाभ होता है। आपको एक उदाहरण बता चुका हूँ। अमेरिका लॉस एंजलिस में एक जॉन नज़ेरियन हैं। वो पहले स्वामी चिन्मयानंद जी के भक्त थे, उनका क्लासेस भी चलता था। फिर उनके एक बहन, अब बहनोई, दे वर क्वाइट आउटस्टैंडिंग पीपल, क्वाइट रिच पीपल। उनके नाम से चर्च है, रोड है, सब कुछ है। तो उनके सिस्टर को जो है कैंसर हो गया था, 4th स्टेज कैंसर। कहते हैं द वेयरर नोस वेयर द शू पिंचेस। कैंसर हो गया था, सब जगह कोशिश किया, सब जगह।
फिर उनको एक ने कहा, हमारे यहाँ एक ओपी शर्मा थे जिनका एक्सेस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से होता था, उन्होंने कहा आप ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, आप जल्दी से निकल जाओ। बोले नो, आई एम नॉट गोइंग टू एनीवेयर। कुछ अनुभव हुआ, वो आए, फिर उनको पनवेल वो शिरडी लेके गए। जो फर्स्ट टाइम शिरडी देखते हैं, खासकर विदेशी लोगों में बहुत विश्वास होता है। द फॉरेनर्स हु कम फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर फेथ इज सो ग्रेट, सो ग्रेट, सो ग्रेट। उनको लगता बाबा को देख रहे हैं। उस समय जल मिलता था, जल लेकर गए लॉस एंजलिस। जो उनके सिस्टर लास्ट स्टेज में थी उनको दिया गया, तो देखे धीरे धीरे ठीक हो गई। तो उन्होंने बोला हमको हमारी सिस्टर ठीक हो गई, आप लोग सब आओ, मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ सबके लिए। फिर हमने उनसे कहा आप साई महिमा पढ़ें, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम साई महिमा इंग्लिश में खुद लिखा और खूब पढ़ने लगे, 5 बार दिन में साई महिमा। फिर हम लोग गए, ऐसा काफ़ी बड़ा हॉल था, उसमें अबाउट 90% सब अमेरिकन्स थे। तो मैं सोच रहा था इनके सिस्टर को ये मिलाएंगे, वो सिस्टर कौन है, क्या है, मैं सोच रहा था कहाँ है। उस भीड़ को चीरते हुए हॉल में एक एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी आई थी। तो जॉन ने कहा गुरु जी, द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी हु इज अप्रोचिंग यू, शी इज माई सिस्टर एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम 4th stage cancer and Baba had cured her and we will come to Shirdi। बोला देखिए, we will come to Shirdi। उससे पहले भी आए थे। इस प्रकार उनका अनुभव। तो उसके बाद हमारे यहाँ के सब उत्सव में जॉन नज़ेरियन आते हैं फ्रॉम 81। ऑल उत्सव में जहाँ भी रहे, हरिद्वार यात्रा हो, शिरडी यात्रा हो, सब जगह आते हैं। 1 जनवरी हो, हर यात्रा में आते हैं। अभी जो लास्ट टाइम आए थे, लास्ट टाइम, तो यहाँ से जब भी जाते हैं तो इतना जल भर के लेके जाते हैं। जॉन नज़ेरियन जल लेके जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं और वहाँ जाके सबको देते हैं। तो जैसे उनको कल जाना था, आज उनको फ़ोन आया कि अमेरिकन इमिग्रेशन में वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, आप कोई भी जल, पानी या कोई इंडियन भगवान का मूर्ति मत लेके जाओ। जॉन को बोले यू डोंट टेक एनी साईं बाबास मूर्ति और जल और प्रसाद। नाउ दे बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। वो मुस्कुराया, उसका फेथ, इट इज द फेथ दैट मेक्स वन टू सी द इनविजिबल, बिलीव द इनक्रेडिबल, अचीव द इम्पॉसिबल। वेयर देयर इज फेथ, no explanation is required. I don't think anybody in the world can have more faith than John Nazarian, an American। तो उनका सूटकेस 2 भरा हुआ था, इतना बड़ा साईं बाबा का मूर्ति, 2.5 फीट का, नहीं ना, इतना बड़ा, सेम थिंग, डिट्टो डिट्टो यही मूर्ति। तो जब वहाँ से लेटर आ गया, मैसेज आ गया मत लेके जाओ, वो हंसा, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ साईं बाबा। वो बाबा को जिंदा समझते हैं। तो सूटकेस भी लेकर गए, मूर्ति को भी लेकर गए। उन्होंने कहा देखा जाता है। अब सब लोग यहाँ वरीड हो गए कि जॉन को पकड़ लेंगे, एक्शन लेंगे, ये वो, और वो हंसते हुए लेके गया। अ मैन ऑफ फेथ फियर्स नॉट, अ मैन ऑफ फेथ फियर्स नॉट, फॉरगेट नॉट। वो लेके गया अमेरिकन एम्बेसी में। वो लोग आए, ओपन दिस, ओपन दैट कहे, तो बाबा की मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति, व्हाट इज दिस? वो बोले अमेरिकन, बोला ही इज माई गॉड, ही इज योर गॉड। देन व्हाट अबाउट दिस वाटर एंड अदर थिंग्स, बहुत सारे अभिषेक का जल लेके, व्हाट अबाउट दिस वाटर्स का, दिस आर माई गॉड्स वाटर, आई गिव टू सिकली पीपल एंड दे गेट क्योर्ड। वो यूँ सोचे, यूँ इमिग्रेशन वाले ये सब अलाउड नहीं है बिल्कुल, दे डोंट बिलीव। वो यूँ सोचे 2 मिनट, बोले ऑल राइट यू कैन गो। बोले यू कैन गो। मैं तो उनके घर में कई बार गया हूँ, श्रीलेखा भी गए हैं उनके यहाँ। तो उसके बाद जो है उनका रूम में देखेंगे, जितना आपके घर में जल नहीं होगा,
कोई भी इंडियन के घर में बाबा का अभिषेक नहीं जल होगा, उससे कहीं अधिक जॉन के घर में है। कोई भी आता, यू विल बी क्योर्ड, यू टेक दिस साईं बाबास वाटर, यू टेक दिस साईं बाबास वाटर। सबको जल देता है, विभूति देता है, साई महिमा देता है, बीइंग एन अमेरिकन। कैन यू बिलीव? फिर ही ऑल दिस अमेरिकन, they don't verbally offer their thanks. They are practical in offering their thanksgiving. They are practical in offering their thanksgiving. हमको बोले गुरुजी बाबा has cured my sister, I want to do something very practically. हम बोले अमेरिका में कोई बड़ा मूर्ति नहीं है, you have the tallest मूर्ति? Yes, तुरंत फोन किया उनके आर्किटेक्ट इंजीनियर, I want to have the tallest statue. 9.5 feet बाबा का मूर्ति बना दिया लॉस एंजलिस में। An American, not knowing anything about Baba, how Baba had come in his rescue, cured his sister, and having the tallest statue, and in his room you will find only Baba's Vibhuti Prasad photo he is distributing. Is it not a wonder? Faith, faith and faith. There is nothing greater than faith. Faith is Sai Baba. So one must develop that sort of faith. बाबा कृपा करें हम सब पे भी, हम इंडियंस को भी वो अमेरिकन सरीका फेथ दे, हम इंडियंस को भी अमेरिकन सरीका फेथ दे, हम भी उतनी बाबा की भक्ति करें। आवे आज साई महिमा हो गया। क्वेश्चन, today's question, Sai Vani question. How to make one's life religiously purposeful? How to make one's life religiously purposeful? हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता से कैसे सफल बना सकते हैं? क्या तरीका, क्या रास्ता, क्या उपाय है? ही हु, इसका आंसर बता रहा हूं, ही हु रिलीजियसली लिव्स फॉर, ही हु रिलीजियसली लिव्स फॉर others, lives for others. There are people who live for others. वो दूसरों के लिए रहते हैं, अपने लिए नहीं. They live for others. The great saints and sages, they don't want anything from you. They live for others. He who religiously lives for others makes his life most purposeful. जो अपने जीवन दूसरों के लिए जीता है, उसका जीवन सबसे अधिक कामयाब होता है. अपने को छोड़कर, अपने को भूलकर जो दूसरों के लिए रहता, अपना जीवन दूसरों के लिए जीता है, उसका जीवन सबसे कामयाब रहता है. कोशिश करें. आप लोग रहते हैं, आप लोग, देयर आर, इन्हें कि नहीं, देयर आर मेनी पीपल दूसरों के लिए रहते हैं. उनका जीवन जो है बड़ा कामयाब हो जाता है, बहुत कामयाब हो जाता है. हमें एक उदाहरण हम देते हैं. हमारे जो यूएस के पहले चेयरमैन विलियम साने was a great giver. He knows only to give. He knows only to give. तो एक बार लोनावला से कहीं वो अपने बॉम्बे जा रहे थे कार से, लोनावला से कार से जा रहे थे, और उसके गाड़ी में शायद शम्मी और शम्मी के मिसेस थे. विलियम सानी के गाड़ी में शम्मी और शम्मी, ध्यान से सुनना आप, शम्मी और शम्मी के मिसेस थे. जब सायान आया, विलियम सानी उतर गए, कहने लगे आप लोग यहाँ से जाओ. उस समय शम्मी खार उपदेश में रहते थे. कहने लगे आप जाओ. कहने लगे आप डोंट वरी, मैं चले जाऊँगा. नहीं, शम्मी बोले ऐसा नहीं हो सकता,
ऐसा क्यों नहीं हो सकता? गाड़ी को खोला नहीं, ड्राइवर को बोले लेके जाओ। कैन यू इमेजिन सच ए सैक्रिफाइस? फिर इसको शम्मी को बेच दिया और ये दूसरा टैक्सी लेके जा रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, हम लोग में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ओनली थिंग हम लोगों को दूसरों के अच्छे गुणों को देखना चाहिए। एक बार हमने देखा, हमारे पनवेल के एसटी स्टैंड के सामने एक कार का एक्सीडेंट हो गया, कार ऐसे चूर हो गया। तो देखे पीछे प्रमिला टहलरमानी का कार था। तुरंत होते, प्रमिला जी बहुत सेवा करती हैं, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, बहुत, हम तो जानते हैं इतना सेवा। शी बॉदर्स नॉट अबाउट हरसेल्फ। तो उतर गई, बोले क्या हुआ? तो देखे अंदर कोई दो थे, उनको बोला आप हमारी गाड़ी में बैठ जाएं। वो जो दो एक्सीडेंट हुआ उनको बोले हमारी गाड़ी में बैठ जाएं, काफ़ी चोट लगी, कोई मिस्टर एंड मिसेस रही होगी, डॉक्टर और उनके मिसेस। तो देखा काफ़ी चोट लगी थी। तो प्रमिला ने उनको बोला अपने ड्राइवर को, इनको तुम फलाना हॉस्पिटल लेके जाओ, सम हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने कहा हाँ हम उस हॉस्पिटल को जानते हैं, उस हॉस्पिटल को भिजवा दो, वी विल टेक केयर एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू। तो उन दोनों को बैठा के उस कार को हॉस्पिटल भेज दिया एंड प्रमिला वॉज ऑन द रोड। कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव? तब प्रमिला ने दूसरा टैक्सी किया, अपने घर गई। फिर उसके बाद में देयर वाज सम इंटरैक्शंस, आपको ने क्या है, उन्होंने बताया मैं डॉक्टर हूँ, ये हूँ, आपको कैसे थैंक यू बोलो। सो देयर आर पीपल, वी हैव टू सी ओनली द गुड क्वालिटीज ऑफ अदर्स। Good quality. If you see the good qualities of others, this world is heaven. This world is heaven. Perhaps you see only good qualities of others. तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत, एक बार हमने कहा हमारे संतान की मीटिंग में हमेशा दूसरों के गुड क्वालिटीज प्रोजेक्ट करो कि इनमें क्या अच्छे गुण है, उनमें क्या अच्छे गुण है, उनमें क्या अच्छे गुण है, तो और अच्छे गुण जागृत हो जाएंगे, और अच्छे गुण जागृत हो जाएंगे। हाँ, सहस्त्र प्रश्नावली में आ जाए। आप शिरडी के द्वारका माई में जब जाते हैं, 10 दीपक को जलते हुए दिखते हैं, 10 दीपक। उसमें से 6 बाबा के समय के हैं। अगर द्वारका माई में 6 दीपक बाबा के समय के हैं, तो मैं पूछता हूँ आज 10 दीपक कैसे जल रहे हैं? 10 दीपक कैसे? 6 बाबा के हैं तो 10 क्यों जल रहे हैं? तो बताया जा रहा, बाबा की मौज को कौन समझ सकता है? उनके रहन सहन, व्यवहार, बोलचाल, भक्तों के वार्तालाप, भक्तों से वार्तालाप, सभी कुछ निराला था। बाबा की मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई कहा करते थे, बड़ी ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और उसको बनाने को नहीं देते थे। कई बार नाना साहब चंदोरकर, डिप्टी कलेक्टर, बहुत लोगों ने कहा अल्लाह का जैसा है वैसे रहने दो। कभी मिट्टी गिरता था, कभी ईंट गिरता था, उसको बनाने को नहीं देते थे। बड़ी ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। फिर भी प्रारंभिक दिनों में बाबा इस मस्जिद का जीर्णोद्धार नहीं करने देते थे। इसको बनाओ नहीं, ऐसे रहने दो, भले मिट्टी गिरने दो। और उसी हालत में बाबा जो है बैठते थे, विश्राम करते थे। और ऐसी हालत में बड़े बड़े लोग, नागपुर के वो गोपाल राव बूटी करोड़ोपति, हरि सीताराम दीक्षित जिनका मैं गया, विले पार्ले वाले, इतने बड़े सॉलिसिटर थे, एम बी रेगे जस्टिस,
और कितने बड़े बड़े करोड़ोंपति जाते थे मिट्टी, वो भी बैठे रहते थे। क्योंकि जब आप भगवान को अपने सामने देखते हैं, यू फॉरगेट योर सेल्फ एंड यू फॉरगेट योर कंफर्ट। अपने सामने जब भगवान को देखते हैं, यू विल फॉरगेट ऑल द कंफर्ट। जब गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ने 1910 से बाबा के संपर्क में आए, 1910 और 1918 तक ते आते जाते थे। मैं उनके यहाँ गया हूँ, गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, ये साई सच्चरित्र के लेखक, उनके यहाँ मैं गया हूँ बांद्रा में। पहले कुर्ला में रहते थे। तो 1910 से 18 तक गए जाते थे। फिर बाबा ने समाधि ले ली। फिर उसके बाद 1923 के बाद 5 साल के बाद उन्होंने साई सच्चरित्र लिखा। आफ्टर 5 years अब बाबा समाधि, आफ्टर 5 years। तो लोगों ने उनसे पूछा कि दाभोलकर साहब, आप 1910 से 18 तक बाबा के पास जाते थे, वार्तालाप होता था, आप बहुत सेवा करते थे, अब बाबा आपको बहुत चाहते थे, आप तो बाबा को बहुत चाहते थे, तो 1910 से 18 तक आपने बाबा के बारे में क्यों नहीं लिखा? बाबा के बारे में जब बाबा थे आपने क्यों नहीं लिखा? उसके 5 साल के बाद लिखते हैं। वो पूछे तो उनके आंखों से आंसू आ गया। तब उन्होंने प्रश्न में क्या दिया ना, मुश्किल से, आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान अगर साक्षात्कार आपके सामने आ जाए यूं, क्या आप डायरी लेके लिखेंगे आप कहाँ से आए, किधर से आए, आपका नाम क्या लिखेंगे? When you realize God, what happens? Can you write? You cannot do anything. The subject merges with the object God. खत्म, लिख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। रामकृष्ण काली माता बोलते, माता खड़े हो जाते थे, कुछ नहीं, आवाज बंद, आंखों से जल जल रोते थे, कुछ नहीं। ऐसे का 1923 के बाद आफ्टर 5 years वो भी कहते मैंने नहीं लिखा, हमारे कलम में पकड़ा था लिखने वाले वही थे। वो बोले थे जो साई सच्चरित्र का लेकर गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर। भक्तों ने देखा इस मस्जिद के छत व दीवारों से अक्सर ईंट, मिट्टी आदि गिरा करते थे, ऊपर से गिरता था। और ऐसी अवस्था में बाबा बड़े आराम से बैठे रहते थे, गिरते हुए मिट्टी पत्थरों से बड़े आराम से बैठे रहते थे। कभी कभी गिरते हुए ईंट को बोलते थे, रुक जा मेरे जाने के बाद गिरना, रुक जा मेरे जाने के बाद गिरना। देखिए, और ऐसे ही होता था, जाने के बाद गिरता था। बाबा के समय 4 दीपक मस्जिद में जलते थे, 4। लगभग 1912 ईस्वी में समाधि के 6 साल पहले बाबा गांव के वाणियों से तेल लाकर 2 और दीपक जलाने लगे। 4 और 2 6, 2 और दीपक जलाने लगे। ये क्रम थोड़े समय चलता था। वो वाणियों से लेकर तेल लाके जलाना, वो जलता था। एक बार गांव वासियों ने, तेलियों ने बाबा को तेल देने से इनकार कर दिया। कहा ये रोज रोज आके मांगता है, इसको अभी हम लोग नहीं देंगे। तब बाबा नाराज होकर बोले, मस्जिद में लौट आए। जब तेलियों ने मना किया तब बाबा नाराज होकर मस्जिद में लौट आए। बाबा ने मस्जिद के घड़े से कुछ पानी पिया। मस्जिद में घड़ा है जिसका पानी हम सबको देते थे 59-60 में। बाबा ने उस घड़े से पानी पिया, फिर पानी को अपने टामरेल में उड़ेल दिया। हैंड कैरिंग जग उसको कहते हैं। और तब उस टमरेल के जल से
6 दीपकों को भरकर उन्हें जलाया। कितने दीपक? 6। पानी से भर के जलाया। उस पानी से भरे दीपकों को लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से जलते हुए देखा। पानी से दीपक जल रहे हैं। ये बाबा का चमत्कार देखकर गांववासी एकत्रित हो गए कि किस प्रकार बाबा ने ये चमत्कार दिखाया। गांव के वाणी तेली भी ये दृश्य देखकर घबरा गए। वो तेली लोग आए, घबरा गए और दौड़कर बाबा के पास मस्जिद में आए और माफ़ी मांगी और ये कहा कि आज से उनका पूरा दुकान बाबा का है, पूरा दुकान बाबा का है। देखिए ये चमत्कार। उनका पूरा दुकान बाबा का ही है और वे जब चाहें वहाँ से तेल ले जा सकते हैं। बाबा साईं के साथ रहने वाले भक्तों के इंटरव्यू में ये कभी भी नहीं बताया गया कि मस्जिद में 6 से अधिक दीपक रहे थे। किसी ने इंटरव्यू में नहीं बताया कि 6 से अधिक दीपक था। बाबा के समय के 6 ही दीपक था, 6 से अधिक दीपक थे नहीं। समयानुसार शिरडी संस्थान के शासन में परिवर्तन होने के कारण ये 4 अधिक दीपक हो सकता है। ये 4 अधिक दीपक हो सकता है। अधिकारियों ने लगाया होगा, अधिकारियों ने, परंतु बाबा के समय 6 दीपक ही जलता था। 6 ही ओरिजिनल था। अभी जैसे हनुमान मंदिर में आप देखते हैं ओरिजिनल 2 ही हनुमान थे। अभी 2 हनुमान को हटाकर म्यूजियम में रख दिया, एक बड़े दूसरा हनुमान को रख दिया। हम इन लोग बोलते इतना परिवर्तन हो गया, द्वारका माई के फोटो को भी रख दिया, बहुत सारी चीज़ों को म्यूजियम में रख दिया। हमने कहा इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग कि शायद बाबा के मूर्ति को भी म्यूजियम में शायद रख देंगे, क्योंकि इन लोगों को उसका वैल्यू नहीं मालूम ना। भक्त आते हैं बाबा के ओरिजिनल चीज़ देखने के लिए। जो भक्त आते हैं दे वांट टू सी द ओरिजिनल हनुमान ऑफ बाबा, everything of original of Baba they want to see and not the duplicate, not the duplicate. और ओरिजिनल स्थान में जो ओरिजिनल रहता है उसका खूबी अलग रहता है। अगर यही 2 ओरिजिनल हनुमान वहीं रहता, आप देखते इसका रंग ही अलग होता था। इस तरह सब निकाल दिया वहाँ से, सब म्यूजियम में रख दिया। अधिकारियों ने लगाया होगा, परंतु बाबा के समय 6 दीपक ही जला करते थे। जिस प्रकार श्री हनुमान मंदिर में बाबा के समय दोनों हनुमान जी की मूर्तियों को निकालकर दूसरी बड़ी मूर्ति लगाई गई है। द्वारका माई मस्जिद के वास्तविक बाबा के समय का फोटो निकालकर ही कोई फोटो, दूसरा फोटो लगा दिया, जिस पत्थर पर मस्जिद में बैठकर बाबा स्नान किया करते थे उसको भी वहाँ से हटाकर अधिकारियों ने म्यूजियम में लगा दिया। जिस पत्थर पे बाबा बैठते थे, जैसे नासिक में एक पागल था, नासिक में रामबा जी, तो बिना कपड़े का घूमता था। यहाँ शिरडी से श्यामा अक्सर वणी देवी के पास जाता था, शिरडी से नासिक वणी देवी। तो एक बार जाते समय ये रामबा जी के घर में गया तो उनको बोला मैं श्यामा हूँ और बाबा के पास से आया हूँ। मैं देखा, हमको लोगों ने बोला आपका लड़का बिना कपड़े का घूम रहा, वो पागल है, करीब 25-30 साल का होगा, उसको बाबा के पास ले जाएं। और बाबा जब स्नान करते हैं, बाबा को स्नान करने की ज़रूरत क्या, भगवान को स्नान करने की ज़रूरत है क्या? या भगवान राम, विष्णु, हनुमान, उनको स्नान करने की ज़रूरत है क्या? जब मन चाहे स्नान करते हैं। क्या अगर वो जल इसको पीने को दे, बाबा का अभिषेक का जल पीने को दे और वही स्नान का जल इनके ऊपर डाले, शायद आपका लड़का ठीक हो जाए। क्या आपका कहना ठीक है, लेकिन इतना बड़ा है हम लोग कैसे ले जाएंगे? बोले हम जा रहे हैं, आइंदा आपकी इच्छा, आगे आपकी इच्छा। तो उन लोगों ने क्या क्या 4-5 लोगों को बोला, बाबा के श्यामा ने कहा
तो उनको लोगों ने रस्सी से पकड़कर उस पागल को, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन शिरडी, रामबा जी का याद रखना। तो उनको लेके आए बाबा के पास, पकड़ को चिल्लाता था ये वो, नासिक से शिरडी तक। तो उनको ज़बरदस्ती रस्सी से पकड़ के बैठे थे 2-4 लोग। तो उस दिन बाबा एकाएक स्नान करने लगे। जैसे स्नान किए, वो जल को लिया, लोग इसको पकड़े, इसके मुंह में डाले यूँ ज़बरदस्ती, और इसके ऊपर खूब जल डाला। दैट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन शिरडी। द मैड मैन बिकेम परफेक्टली ऑलराइट इमीडिएटली, तुरंत ठीक हो गए। तो उनके परिवार के सब लोग बाबा के भक्त बन गए, और उन्होंने बाबा को स्नान करने के लिए एक छोटा ईंट बनाया। का बाबा आप नीचे बैठ के स्नान करते हैं, इसके ऊपर बैठ के स्नान करें। तो बाबा उस पत्थर पर बैठ कर के स्नान करते थे। और जब मैं 59-60 में शिरडी जाता था, वहाँ पत्थर में पानी डाल के लेके अपने डिवोटीज को देता था, ये लोग पीते थे। तो दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल। वो पत्थर उस समय का है। रामबा जी का पागलपन दूर हुआ। रामबा जी के माता ने वो पत्थर बनाया जिसको बाबा प्रयोग करते थे, स्नान करते थे। तो बाबा के अभिषेक के जल में इतना महत्व, इतना शक्ति। आज देखिए, पनवेल का 2500 लीटर जो जाता था गुरुवार को, अभी कम से कम 4000 लीटर जाता होगा। इसमें अधिक से अधिक वो खेमिया उल्लासनगर वाले लेके जाते हैं। हम देखते हैं बाबा उनको बड़ी आयु दे, इतना सेवा करते हुए हमने किसी लेडी को नहीं देखा। नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। इतनी सेवा करते हुए हमने नहीं देखा। उल्लासनगर से आवे, जब उन्होंने देखा है जल से फ़ायदा हो रहा है, उल्लासनगर के लोगों को तो दे रही हैं, फिर यहाँ कितने लोगों को, थाना क्या, चेंबूर क्या, खार क्या, इतने लोगों को दे रहे हैं वो जल, और कितने लोगों को लाभ हो रहा। और ये जल कितना विदेश जा रहा, सेंट मार्टिन कहाँ, दुबई कहाँ, यूएस कहाँ, किधर किधर विदेश जा रहा है ये जल। तो हम चाहते हैं खास करके प्रेजेंट टाइम में अधिक से अधिक ये जल प्रयोग करें। मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग, बिफोर यू टेक टी और कॉफ़ी, थोड़ा विभूति खा के जल खूब पियो। उसके बाद आप चाय कॉफ़ी पिए, और दिन भर ये जल खूब पीना, खूब जल पीना। ये पनवेल दरबार के लिए बाबा ने वरदान दिया है। ये जल पी के देखना। लेकिन एट द सेम टाइम फॉरगेट नॉट, साई सच्चरित्र, साई महिमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साई सच्चरित्र, साई महिमा। और सांस सांस में, जैसे हमने कहा ओम साई राम ने, ओम साई राम, पूरक में ओम, रेचक में साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अप्पा बोलते थे, और ये जल अप्पा के बेड के पास बहुत रहता था, यही जल पीते थे। हमारी मामी जी 76, उनके बेड में इतना जल रहता था, हमारे यहाँ यही जल पीते। तो इसका लाभ उठावे। भक्तों ने देखा है, ये 1872, हाँ म्यूजियम में रख दिया। 1872 ईस्वी में बाबा श्री क्षेत्र शिरडी में कैसे आए? 1872 में शिरडी कैसे आए? औरंगाबाद जिले के धूपखेड़ गांव के अधिकारी चांद भाई पाटिल एक सफ़र में धूपखेड़ से औरंगाबाद जिला चले गए। सफ़र के दौरान में एक रात कहीं रुकना पड़ा, और प्रातःकाल उठने पर उन्होंने अपनी घोड़ी को नियत स्थान पर नहीं पाया। सुबह उठा, वो धूपखेड़ गांव से निकल गया था औरंगाबाद सिटी, तो वहाँ उनको घोड़ा नहीं मिला।
उन्हें अपनी घोड़ी से बड़ा प्रेम था। वैसे भी गांव वाले उस समय जो सड़क उड़क उतना होता नहीं, ज़्यादातर घोड़े पे ही चलते थे ज़्यादातर। हमें याद है जब हम लोग अमरनाथ यात्रा जाते थे, हम लोगों को 16 घोड़ा चलता था। 16 घोड़े में सब बैठते थे। उसके अलावा पैक पोनी सामान का वो चलता था, सामान का। जब काफ़ी समय दूर तक ढूंढने पर भी उन्हें घोड़ी नहीं मिली, तब वे निराश होकर वापस लौट रहे थे। लगभग 4 कोस चलने के बाद, अबाउट 14 माइल्स चलने के बाद, चांद भाई ने एक आम्र वृक्ष के तले, कौन सा? आम्र वृक्ष, नीम नहीं, पीपल नहीं, नीम नहीं, पीपल नहीं, आम्र वृक्ष के तले एक तरुण फकीर, छोटे फकीर को बैठे हुए देखा। आम के पेड़ के नीचे एक छोटा फकीर बैठा था, जिनके तन पर कफनी, सर पर टोपी, सर पर साफा नहीं, उस समय साफा नहीं, टोपी, और बगल में एक छोटी छड़ी दबाई हुई थी। उस फकीर ने चांद भाई को अपने पास बुलाया और कहा कि थोड़ी चिलम पियो, थोड़ा चिलम पियो, कुछ विश्राम करके जाओ। चांद भाई ने दुखी होकर कहा, मेरी घोड़ी यहाँ से 10 मील दूर कहीं खो गई थी। अब बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली, इसलिए मैं दुखी और निराश होकर अपने धूपखेड़ गांव लौट रहा हूँ। यह सुनकर फकीर ने कहा, चांद, फिक्र मत करो, जरा उस नाले की ओर भी जाकर देखो। चांद भाई ने जब उस फकीर के इशारे के अनुसार नाले की ओर जाकर देखा, नाले की ओर, आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपनी घोड़ी को वहाँ चरती हुई देखा, जहाँ उस फकीर ने बोला। चांद भाई अति प्रसन्न से घोड़ी को गले लगाए और रोने लगे, और उस फकीर को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही घोड़ी को लेकर जाने लगा, तो वह क्या देखता है कि फकीर अपने चिलम पीने की तैयारी कर रहा है, परंतु चिलम सुलगाने के लिए न तो वहाँ अग्नि थी, और साफ़ी को नीचे जो कपड़ा होता है चिलम के नीचे को भिगाने के लिए वहाँ कपड़ा नहीं, जल नहीं था। चिलम को सुलगाने के लिए अग्नि नहीं, साफ़ी को गीले करने के लिए कपड़ा नहीं। चांद भाई देख रहा था। चांद भाई के देखते देखते फकीर ने अपने चरणों के पास धरती पर अपने पास रखे हुए चिमटे को धस कर यूँ ऐसे खींचा, अल्लाह मालिक, खींच करके उसने चिमटे को धसकर अग्नि प्रकट की और उसे अपने चिलम पर रखा। चांद भाई देखते रह गया, कहा अरे। इसके बाद फकीर ने अपनी सटके से जमीन पर प्रहार किया, जहाँ से पानी प्रकट हुआ। उस फकीर ने साफ़ी को, जो चिलम के नीचे कपड़ा होता है उसको साफ़ी कहते हैं, साफ़ी को उस पानी से भिगोकर चिलम पर लपेट लिया। तत्पश्चात फकीर ने मुस्कुराते हुए उस चिलम को पीने के बाद चांद भाई से कहा, ये लो, तुम भी पियो और विश्राम करो। ये दृश्य देखकर चांद भाई आश्चर्यचकित हो गया। अब बार बार फकीर को देखने लगा, कैसे अग्नि आया, कैसे जल आया, और मान लिया कि यह फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अपितु कोई महाशक्तिशाली सिद्ध पुरुष है। फकीर के कहने पर जैसे ही चांद भाई ने वह चिलम पी, उसने अपने को अधिक स्वस्थ और सुखी पाया। चांद भाई ने उस फकीर से अनुरोध किया कि वे उसके साथ उसके धूपखेड़ गांव में चले। उसको कहने लगा, आप हमारे साथ हमारे गांव चलना, मैं वहाँ का अधिकारी हूँ, हमें कुछ सेवा करने के लिए मौका दो, आप हमारे साथ चलो। जहाँ पर वह विशेष अधिकारी था और उनकी सेवा करना चाहता था,
वह फ़कीर चांद भाई के प्रेम से अति प्रभावित हुआ और कहा कि तुम अपने गांव जाओ और मैं कुछ समय के पश्चात अवश्य आ जाऊंगा। तुम गांव जाओ, मैं अवश्य आ जाऊंगा। देखिए, चांद भाई अपने घर लौट गया और वो फ़कीर अपने वचनानुसार स्वतः ही कुछ दिनों के बाद चांद भाई के घर पहुंच गया। बिना एड्रेस, बिना ये वो, स्वतः ही वो पहुंच गया बिना एड्रेस का। चांद भाई के खुशी का पारावार न रहा का फ़कीर आ गए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, फ़कीर का सब प्रकार से आदर सत्कार करते हुए स्वागत किया और उनको अपने घर में ही रहने का अनुरोध किया। आप इसी घर में रहें, यही आपका घर है। वह फ़कीर कुछ दिनों पर वहीं रहे। सारे गांव वाले उस दिव्य फ़कीर के दर्शनार्थ आते रहे। ऐसा क्यों लग गया? पूरा गांव और सभी का कल्याण होता था। फ़कीर के आने से पूरे गांव में खुशियां छा गई। जैसे भगवान आ जाते हैं, अपने आप खुशियां छा गई। शिरडी क्या था, और अभी देखिए चांद भाई के साले के पुत्र, जिसकी काफ़ी समय तक शादी तय नहीं हो रहे थे। चांद भाई के साले के पुत्र, जिसकी काफ़ी समय से शादी तय नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रहा था, उसकी भी शादी तय हो गई और लड़की शिरडी की थी। शादी की तैयारी होने लगी। चांद ने बड़ी विनम्रता से उस फ़कीर से अनुरोध किया वे भी उसी के साथ बारात में चले। इस प्रकार वह फ़कीर चांद भाई के बारातियों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर सन 1872 ईस्वी में शिरडी के खंडोबा मंदिर के पास पहुँचे। शिरडी के खंडोबा मंदिर के पास पहुँचे। कैसे? बैलगाड़ी से। भगवान साईं बाबा उन बारातियों के साथ बैलगाड़ी में चले। भगवान बैलगाड़ी से चले। जिस मंदिर के विशाल खेत प्रांगण में उस बारात का आगमन तथा शादी का आयोजन हुआ। शादी के उपरांत सभी बाराती धूपखेड़ गांव के लिए लौट आए और वो फ़कीर स्थायी रूप से शिरडी में ही रहने लगा। चांद भाई ने पूरा कहा उनको चलने के लिए, आप धूपखेड़ वापस चले। वो फ़कीर ने कहा, चांद फिक्र मत करो, जहाँ भी, जिधर भी, जब भी तुम याद करोगे तुम हमको पाओगे। जहाँ भी, जिधर भी, जब भी याद करोगे हम वहीं पाओगे। लेकिन अभी हमें कुछ कारणवश यहाँ रहना है। तो रास्ते में चांद भाई ने देखा, वो एक जैसे इनके वचन कान में गूंज रहे थे, बाबा आपने कहा था जहाँ भी, जिधर भी और जब भी मैं याद करूँगा आप आएंगे ना बाबा। कहते हैं इस समय मैं आपको बहुत चाहता हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। तो देखता बाबा सामने खड़े हैं। हाँ चांद, मैं हूँ ना, क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं? तो मालूम नहीं क्या किया बाबा ने, वो ठीक हो गया। कभी नहीं, जब भी तुम याद करोगे मैं आ जाऊँगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर इस चीज़ को सोचे, बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा ने जितने गरीबों की भलाई की है, गरीबों की, ऐसे किसी संत ने किया न कोई कर सकता। और ऐसी शक्ति, ऐसी सिद्धि, ऐसी शक्ति जो बाबा ने दिखाई, आज तक किसी ने नहीं दिखाया। द्वारका माई में बाबा धूनी क्यों प्रज्वलित की? श्री द्वारका माई में अगर कोई आपसे पूछे, द्वारका माई तो मस्जिद है, आप किसी भी मस्जिद में धूनी देखें, अलाउड नहीं है। ये हमारे इस्लाम धर्म में कोई भी धूनी जो है मस्जिद में नहीं जला सकते, बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन बाबा ने जलाई क्योंकि उसके सामने कोई बोल नहीं सकते। भगवान के सामने कौन बोलेगा? बोलने वाला राख हो जाएगा वहाँ, तो कौन बोल सकता है? तो ये है द्वारका माई में बाबा ने धूनी क्यों प्रज्वलित की। ये कल लें हम लोग, कल लेंगे। कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। कल का दिन आप लोगों ने 25 दिन का सिल्वर जुबली डे मनाया। यहाँ बाबा ने हम लोग को 25 दिन का कराया।
फिर उसके बाद बाबा ने 50वां दिन कराया गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली डे बाबा ने कराया, वो तो बहुत बड़ा मनाया। अभी कल जो है हम लोगों का डायमंड जुबली डे है। क्या? डायमंड जुबली 60th डे, 60वां दिन। ये कल का 60वां दिन हम लोग बहुत बड़ा मनाने वाले हैं बाबा के इससे। तो सबसे पहले जो है आप घर में बाबा को धन्यवाद दें। टुमारो इज़ द 60th डे। घर में पूजा का स्थान को अच्छी तरह करें, खूब अच्छी तरह। फिर अच्छा प्रसाद चढ़े, 6 केला, 6 पान, 2 सुपारी। फिर उसके अलावा वो खीरनी, खीरनी में 3 के होना चाहिए, बताए ना 3 के। कौन कौन सा 3 के? काजू, काजू, केसर हैं, किशमिश, काजू, केसर, किशमिश, 3 के ये होना चाहिए। और दाल वड़ा, ये सब ये उसमें होना चाहिए पायसम में, खीरनी में। खीरनी और वड़ा, दाल वड़ा चढ़ाए खूब। जैसे आप लोगों ने 50th मनाया उसी तरह बाबा को थैंक्स गिविंग अच्छी तरह करें। फिर शाम को, फिर उसके अलावा जो है आपको वो कल भूलना नहीं, सुबह भी जो है साई सच्चरित्र पढ़ना, साई महिमा, ओम साई राम। फिर उसके बाद ये जो कलश रखा है वो कलश में 1 बूंद 2 बूंद ने 1.5 बूंद ने जल डालना, ओम नमः शिवाय करके। फिर उसके बाद ये मृत्युंजय मंत्र बोलना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ओम। कम से कम 48 ये बोलना, 108 ओम नमः शिवाय। और शिव चालीसा का जरूर पाठ करना। वो कलश जो है हम लोग को प्रिवेंट कर रही है हम लोग के पास वायरस आने के लिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कलश की अच्छी तरह पूजा करें, अच्छी तरह पूजा करें। फिर शाम को तो अरे कमाल है, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है ना, शाम को तो आप लोग पनवेल आएंगे हमारे मुंह से वही निकल रहा। सबको घर में ही रहने का, घर के बाहर नहीं जाने का ख्याल करना, घर में ही रहने का। जब ये सब रेस्ट्रिक्शन निकल जाएगा फिर हम लोग पनवेल में मनाएंगे। तो कल जो है डायमंड जुबली डे, घर में खूब अच्छी तरह प्रसाद करके बाबा को चढ़ाएं, थैंक्स गिविंग खूब अच्छी तरह मनाएं। फिर शाम को अगेन वी विल डू खीरनी, शाम को ज़रूर चढ़ाना चाहिए जैसे आपने गोल्डन जुबली में चढ़ाया था। खीरनी, दाल वड़ा, पान, सुपारी, केला शाम को चढ़ना चाहिए। सुबह अपनी तरफ से, शाम को ऐसे। फिर उसके बाद में जब ये रेस्ट्रिक्शन सब निकल जाएगा, वी विल, बाबा जो आदेश देंगे हम लोग सब पनवेल के लिए चलेंगे। पनवेल में सब अरेंजमेंट होगा। हम लोग बाबा को सबसे बड़ा, इतना बड़ा वेलकम देंगे कि आज तक नहीं हुआ होगा मंदिर में। पूरा मंदिर में जो है लाइटिंग वगैरह करके अंदर बाबा का हार, मूर्ति से लेके दरवाजे तक मूर्ति से वो हार बनाएंगे। फिर पुष्प बिछा देंगे और बाबा को एकदम नंबर 1 कपड़ा वगैरह बना के भक्तों के लिए, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्रसाद, चाय, ये सब रहेगा। सब फ्री रहेगा, सब बाबा को खुश करने के लिए सब चीज़। वो दिन जब बताएंगे तब आना, तब नहीं, हमारे बोलने के बाद आना, जल्दी नहीं करना। वो बहुत बड़ा मनाना चाहते हैं क्योंकि बाबा ने हम लोगों को वायरस से बचाया है। आज कितने लोग चले गए लेकिन बाबा ने हम लोगों को वायरस से बचाया है, तो हम लोग को थैंक्स गिविंग करना चाहिए ना। अगर बाबा ने नहीं बचाया होता तो हम लोग आज जिंदा नहीं रहते। तो उसके हिसाब से हम लोग थैंक्स गिविंग करेंगे, खूब अच्छी तरह करेंगे। तो कल बी प्रिपेयर्ड फॉर डायमंड जुबली डे टू थैंक बाबा कि बाबा जो है 60वां दिन तक हम लोगों को यहाँ पकड़ के रखे हैं।
60वां दिन आप लोगों को घर में रखें सुरक्षित, सबको अपने अपने घर में सुरक्षित रखें। तो हम लोग बिफिटिंगली बाबा को धन्यवाद देना चाहिए। हमें बहुत खुशी है। श्रीलेखा ने कहा हम उनकी तरफ से नैब में भी उनको लंच करा दें। तो कल जो है ये डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में वो सब सूरदास लोग श्रीलेखा की तरफ से जो है उन लोग को खाना मिलेगा उनकी तरफ से। और किसी का बर्थडे था ना 33rd। हाँ, आज खेमचंद जी का, हमारे चेयरमैन का 33rd बर्थडे है। 83 ना, 82nd। अरे राम, मैं कैसे बोल रहा हूँ, शायद मेरा ख्याल है वो शायद 33 सर के यंग लग रहे हैं। 33 सर के यंग लग रहे हैं। खेमचंद 33 सर के यंग लगते हैं ना। 82 ईयर्स, बहुत बड़ा मनाया उन्होंने 82। हमने कभी नहीं देखा। सब स्टाफ को 1-1 किलो शक्कर पूरे, और बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। और अनदर थिंग आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हम लोगों की इतना विकट परिस्थिति में खेमचंद जी ने इतना हिम्मत लेकर संतान को कार्य किया, इतने हिम्मत लेकर के स्टाफ को संभाला, संस्थान को संभाला। मेरा जहाँ ख्याल है वर्ल्ड में कोई भी चेयरमैन नहीं कर सकता। क्या मैं राइट राम? कोई भी नहीं कर सकता। आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है। जो इनिशिएटिव खेमचंद जी ने लिया अपने पनवेल दरबार को संभालने को, शिरडी दरबार को संभालने के लिए, आई एम वेरी श्योर नोबडी कैन डू इट। सबको खुश रखा। एंड ऑल दिस डेज, फॉर योर इंफॉर्मेशन, 2 महीना हो गया, देयर इज नथिंग इन द कैश बॉक्स बिकॉज नोबडी इज अलाउड, नो डोनेशन, नो कैश बॉक्स। इन स्पाइट ऑफ दैट कोई भी काम में कमी नहीं रखा। खेमचंद जी ने कोई भी काम में कमी नहीं रखा। आई ओनली प्रे बाबा दैट बाबा शुड गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ। इसी तरह संतान और हमसे वो जुड़े रहें इन द इंटरेस्ट ऑफ सो मेनी। मे बाबा ब्लेस हिम। हैप्पी 82nd बर्थडे खेमचंद जी। नहीं, अभी वैदिक मंत्र में आ जाए। देखो वैदिक मंत्र में आ जाते हैं। तो कल सब तैयार होके आना तो किधर, पनवेल थोड़ा आएंगे, अपने अपने घर में रहेंगे ना। अपने अपने घर में अच्छी तरह मनाना, बहुत अच्छी तरह। टुमारो विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन योर हाउस। दरवाजे के बाहर नहीं जाना, घर में अच्छी तरह ये डायमंड जुबली मनाना। समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च
स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादात् च उचित काले आयुष्यमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रावाप्ते भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत के धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिलमिल ज्योत उजान, झिलमिल ज्योत उजान बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोन महल में, कबू नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओ
At the conclusion, I invoke the blessings of our almighty, all-powerful Sai Baba, who is worshipped by different names, in different forms and by different ways, to ever protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om. आदरणीय प्रेमियों, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। बाबा को थैंक्स गिविंग करने के लिए 60th डे 60 बाबा ने कितना कृपा की। जैसे आप लोगों ने गोल्डन जुबली बनाया, उसी तरह सब कोई पूजा के ड्रेस में रहना। मैं पुनः दोहराता हूँ, हमें पता चलेगा पूजा के ड्रेस में, जैसे आप दरबार में बैठे हुए हैं, अच्छी तरह रहना। और उसके बाद प्रसाद में सब चढ़ाना, पान, सुपारी, केला और खीरनी, फिर दाल वड़ा, ये सब चढ़ाना। और मैं पूछूंगा आप जो चढ़ाएं हमको बताना, क्योंकि टुमारो वी हैव टू ऑफर अवर थैंक्स गिविंग टू बाबा। ये 60th डे कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। तो अच्छी तरह मना के बाबा के और आशीर्वाद लेना। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।